खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक श्री चंद्र कृपलानी के जन्मदिन पर उनका गुलदस्ता देकर बधाई दी। निम्बाहेड़ा विधानसभा में पिछले 1.5 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर लोगों ने खड़े होकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम में विधायक श्री चंद्र कृपलानी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के जिला अध्यक्ष व मंत्री हेमंत मीणा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल शर्मा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले पानी की व्यवस्था करने का काम किया है, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर काम किया गया है। दूसरा काम बिजली देने का था। हमने आपसे वादा किया था कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे और हमने किसानों को अन्नदाता ही नहीं बनाया, बल्कि कुसुम योजना से जोड़कर उन्हें ऊर्जादाता भी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 27 जुलाई को हरियाली तीज पर प्रदेश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें 2.5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी व विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने भी संबोधित किया। तो देखा है हरी चादर बिछी हुई है, सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है। और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है, तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। ये बारिश ये हमारे लिए अमृत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी, तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है, उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है। या हमारी यमुना समझौता हो, हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है। या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो, जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है, उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है, उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। किसान को दिन में बिजली देंगे, जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो, वो सर्दी में ठिठुरता है। किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है। लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमने 7 करोड़ 54 लाख पेड़ लगाए।
हमने कहा 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। और आपने देखा है इस वर्ष भी हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 2 करोड़ 54 लाख पौधे लगा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान पिछली बार 7 अगस्त को मना था और अब की बार 27 जुलाई को हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ मां के नाम एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो राजस्थान के अंदर वर्षा भी होगी और हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में हमने काम किया, 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। हमें सामाजिक सरोकार करने के लिए जब हमने जनता से अनुरोध किया तो जनता ने उसका खुलकर समर्थन किया। आज वो सरोवर, वो तालाब, पोखर, हमारे एनीकट, हमारे बांध आज पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में उनकी मरम्मत का काम किया, एनीकट बनाने का काम किया। एक ये नहीं, कर्म में आपने उज्ज्वला के कनेक्शन पर भी 500 का सिलेंडर दे दिया और राजस्थान में पहली बार आपके खजाने से किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। और पहले की सरकारें 5 साल तक बिजली के लिए रोना रोती थी, उसका समाधान नहीं निकाला कि क्या होगा, बिजली खरीद में घोटाला, कोयला खरीद में घोटाला। लेकिन आपने पहले 1 वर्ष में ये योजना बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर राजस्थान बिजली के मामले में कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आपने न सिर्फ बात की बल्कि उसको धरातल पर लाने का काम किया। और 2027 में राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपकी पहल के कारण हो रहा है, यह कोई सामान्य काम नहीं है। और आज जल जीवन मिशन के माध्यम से भी गांव में पानी पहुंचाने की बातें होती है। ये अगर मोदी नहीं होते तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वर्षों में पहले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने। गांव और डाणी में हमारी माताओं बहनों को सर पे पानी नहीं लाना पड़े, इसके लिए उसका काम ठीक करने का काम शुरू किया एक बार। और राजस्थान में पहली बार आपके खजाने से किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। और पहले की सरकारें 5 साल तक बिजली के लिए रोना रोती थी, उसका समाधान नहीं निकाला कि क्या होगा, बिजली खरीद में घोटाला, कोयला खरीद में घोटाला। छोटे कार्यकर्ता को आप आशीर्वाद देने या पधारें, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये विश्वास भी करता हूं कि जिस तरह पिछले 1.5 वर्षों में एक आपने भातृत्व प्रेम निभाया और निम्बाड़ा विधानसभा की कोई भी समस्या हो जो मैंने आपके सामने रखी या हमारे एमपी साहब और हम दोनों ने मिलकर रखी, हर समस्या का समाधान आपने किया है। अब आप मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे मेरे को, तुम जल्दी करो, मेरे को समय कम है, इनको दिल्ली जाना है। तो ये चीजें पढ़ के सुनाऊंगी, वैसे ही कर दोगे आप? ये पढ़ के सुनाऊं सब कुछ चीजें है नहीं? मुख्य तो साहब क्या है, वैसे तो आपका 5 करोड़ के आसपास है, मुख्यमंत्री जी आदेश कर दिए, वो स्वीकृत हो गई। वो उसी तरह भड़ोली की योजना, फवारा खेती की जो योजना है, तालाब में पानी लाना है, वो भी आपने स्वीकृत कर दिया है। उसी तरह हमने निम्बाड़ा के हॉस्पिटल की 1 मंजिल और बनानी है, उसके 20 करोड़ के आदेश भी आपने कर दिए। ऐसे तो कई चीजें आपने की। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि निम्बाड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगनी चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके आदेश की निश्चित रूप से पालना होगी। आपका आदेश था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की मूर्ति लगनी चाहिए, हम नगर परिषद से लगाएंगे, आपके आदेश की पालना हो जाएगी। पूंजा भील की, महाराणा पूंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए, वो भी लग जाएगी। छोटी साड़ी में
सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपने आदेश दिया, वो भी छोटी साड़ी में मंडी लगाई है, वो भी लग जाएगी। और भी उसके अलावा जो भी काम, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो काम हमने आपको आज तक बताए किसी काम में कमी नहीं है। मैं एक ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री जी को आपकी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञापन में कई चीजें लिखी हुई है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी